शुचि सर्व पाप विशुद्धात्मा विष्णुलोकं सगच्छति। जय श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी की। हरे कृष्णा। तो वैसे सभी भक्तों का आज की इस 3 दिवसीय जो जगन्नाथ कथा महोत्सव यहाँ पे हम मना रहे हैं, तो आप सभी का स्वागत है। और विशेष करके आज हमारे बीच उपस्थित है श्रीमान सार्वभौम प्रभु जी। तो मेरा सौभाग्य है कि ऐसे महान भक्तों का मैं कुछ आपके साथ उनका गुणगान करूं, उनके बारे में थोड़ा आपको जानकारी दे दूं। तो श्रीमान सार्वभौम प्रभु जी का जन्म 6 फरवरी 1952 में एक पुष्करम ब्राह्मण परिवार में हुआ था। पाकिस्तान में एक सिंध प्रांत में एक राजस्थान का एक हिस्सा है जहां मीठी करके सिटी है। तो वहां पे इनके परिवार से 8 पीढ़ियों से राधा कृष्ण का मंदिर वहां पे है। तो वहां पे प्रभु जी बचपन से भगवान जी की सेवा करते थे और इन्होंने अपना जो MBBS डिग्री डॉक्टर ये सिंध विश्वविद्यालय हैदराबाद से किया है। उसके बाद में कराची पाकिस्तान से उन्होंने मास्टर ऑफ फिलोसॉफी जो PG कर सकते हैं पोस्ट ग्रेजुएशन, वो डिग्री उन्होंने प्राप्त की। और उन्होंने वहाँ पे अलग अलग कॉलेजों में असिस्टेंट प्रोफेसर के रूप में उन्होंने कार्य किया है। 1971 में वो इस्कॉन के संपर्क में आए और 1981 में उन्होंने कराची में बहुत प्रचार किया। विशेष करके परम पूज्य गिरिराज स्वामी महाराज, परम पूज्य गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज, परम पूज्य राधानाथ स्वामी महाराज, इनके निर्देशन में गीता सम्मेलन के माध्यम से व्यापक रूप से भगवत गीता का प्रचार पाकिस्तान में इन्होंने किया। 1991 में उन्होंने जो अपना जो सरकारी काम था छोड़ दिया और पूर्ण रूप से वो इस्कॉन में जुड़ गए। और विशेष करके परम पूज्य राधानाथ स्वामी महाराज के निर्देशन में वो मुंबई चले आए भारत में और उन्होंने उनके निर्देशन में प्रचार चालू कर दिया। 1995 में श्री श्री कृष्ण बलराम मंदिर वृंदावन वहाँ के मैनेजमेंट कमेटी के सदस्य बन गए और वहाँ पे उन्होंने बहुत ही बड़े बड़े कार्य किए। जैसे श्री प्रभुपाद जी के शताब्दी वर्ष के दौरान इतिहास में पहली बार जगन्नाथ रथ यात्रा का आयोजन मथुरा में किया। वहां पे 108 देशों के भक्त वहां पे थे और उन्होंने उनके साथ अपने झंडे लेकर वहां पे प्रचार किया। और इसी तरह में रायपुर, इंदौर, कानपुर, झांसी, मेरठ और आगरा में रथ यात्रा आयोजन किया। इसके साथ में उन्होंने कुंभ मेला का भी बहुत आयोजन किया है। विशेष करके 1998 में हरिद्वार में, 2001 में प्रयाग में, और जब उज्जैन में कुंभ मेला हुआ था तो वहां पे परम पूज्य लोकनाथ स्वामी महाराज जी को महंत नाम से प्रसिद्ध किया था प्रभु जी ने। तो वहां पे हमें बहुत इस्कॉन के कैसा विशेष स्थान वहां पे मिला था। उसके बाद में 2001 से 2008 तक मुंबई में ITV के माध्यम से टीवी कार्यक्रम आत्मा एक सीरियल था, वहां पे वो प्रवचन गीता के ऊपर कर रहे थे, जिसमें सोनी और स्टार TV शामिल थे। और जैसे हिंदी भाषा में दुनिया में कम से कम 75% के हिस्से के द्वारा व्यापक रूप से देखा जाता है। तो इस आत्मा सीरियल में उन्होंने भाग लिया था। 2004 से वह भारत, पाकिस्तान, खाड़ी देशों और मॉरिशस में दूर दूर तक यात्रा और प्रचार कर रहे हैं। विशेष करके अभी वो वृंदावन में ज्यादा रहते हैं और वृंदावन में जो VIH वृंदावन इंस्टीट्यूट फॉर हायर एजुकेशन, वहां पे वो भक्ति शास्त्री पढ़ाते हैं। और प्रभु जी विशेष करके फेमस है श्रीमद् भागवत कथा सप्ताह करने के लिए अलग अलग जगह पे वो करते हैं और जगन्नाथ जी की कथा भी करते हैं। तो इन 3 दिनों में प्रभु जी यहाँ पे आए हैं और हमें यहाँ पे सुंदर रूप से जगन्नाथ जी की लीला बताएंगे। तो प्रभु जी का हम स्वागत श्री गोविंद धाम में अपनी वैष्णव पद्धति से करेंगे। 3 बार हरि बोल बोल। प्रभु जी का आज शाम, कल सुबह, कल शाम को और परसों सुबह ऐसे 4
प्रवचन विशेष है, तो आप इन सब में नाम ले सकते हैं। हरे कृष्णा। श्रीमान सार्वभौम प्रभु जी की, श्री प्रभुपाद की जय, श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा मैया की। हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। धन्यवाद वेदांत चंद्र चैतन्य प्रभु, बहुत सुंदर, अति अनुपम श्री राधा गोविंद धाम में जगत के नाथ भगवान जगन्नाथ जी के दारू ब्रह्म के रूप में दर्शन कर रहे हैं आप। और कल नहीं परसों रथ यात्रा में भी भाग लेंगे। सो आप सबका हार्दिक स्वागत करते हैं आज के इस सत्संग में। आइए पहले प्रार्थना करते हैं, आप सब ध्यान से सुनिए और हमारे पीछे फिर उच्चारण कीजिए। नमो विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिति नामिने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्य देशकारिणे गुरवे गौरचंद्राय राधिकाय तदालये कृष्णाय कृष्ण भक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। जगन्नाथ अष्टकम अब यहाँ गाया गया। श्रीपाद शंकराचार्य इस अष्टकम को भगवान जगन्नाथ जी के सामने गाया करते थे।
और आज भी रथ यात्रा जब निकलती है तो पहले पुरी के शंकराचार्य जो है वो आके भगवान का दर्शन करते हैं, प्रार्थना करते हैं। फिर पुरी का राजा गजपति आके स्वर्ण का मुट्ठी वाले झाड़ू से सफाई करता है। तो ये एक परंपरा है। तो इस अष्टकम को गाना चाहिए और श्रुति फल भी महान है। आज और कल शाम के समय के सत्संग में इस अष्टकम के श्लोकों का पहले हम थोड़ा अर्थ समझेंगे। और पहला श्लोक है, कदाचित कालिंदी तट विपिन संगीतक रहो। कदाचित का मतलब जब भगवान का मन करे तब। कदाचित की माना है ऐसा नहीं कि आप चाहो तो भगवान करेंगे। भगवान परम स्वतंत्र है। जब उनके मन में आए तब वो क्या करते हैं, कालिंदी तट, कालिंदी जमुना जी का नाम है, वो कालिंद पर्वत से उतर के आती है, सूर्य की पुत्री है और भगवान श्री कृष्ण की चतुर्थ पटरानी है। कालिंदी तट, तट का मतलब जमुना का किनारा। विपिन कहते हैं वन को, फॉरेस्ट को। जमुना के एक किनारे पे 5 वन है, दूसरे पे 7 वन है। सब मिलाकर वृंदावन में 12 वन है। 12 कानन। तो विपिन बिहारी भगवान का नाम है। वन में विहार करते हैं, नगर में बाजार में नहीं विहार करते हो, वन में विहार करते हैं। वन प्राकृतिक है, स्वाभाविक, नेचुरल है। तो कदाचित कालिंदी तट विपिन संगीतक रहो। संगीत कौन सा? कृष्ण बजाते हैं, बांसुरी बजाते हैं। कालिंदी के तट पे कभी बांसुरी बजाते हैं। 3 चीजें नाम है, मुरली, बांसुरी और वेणु। अष्टक किसका पढ़ रहे हैं आज? और लिखा क्या है यहां? जमुना के किनारे बांसुरी बजा रहा है कृष्ण। इसका एक अर्थ आज ये पक्का समझ लो कि जो कृष्ण है वही जगन्नाथ है। कृष्ण और जगन्नाथ 2 नहीं है। और इसका एक दूसरा प्रमाण क्या है? जगन्नाथ जी के साथ में कौन खड़ा है? दूसरे तरफ बलराम जी। वो किसका भाई है? कृष्ण का। और मध्य में कौन है? वो उन दोनों की बहन है। तो कृष्ण ही है ना। ये भगवान श्री कृष्ण है। इसलिए पहले 2 श्लोकों में कृष्ण की स्तुति की गई है। कदाचित कालिंदी तट विपिन संगीतक रहो। काहे के लिए बजाई मुरली? वो वेणु वादन क्यों किया? बंसीधारी ने बंसी में अपना अधर अमृत, अधर अमृत किसको कहते हैं? अधर कहते हैं होंठों को, अमृत उसके अंदर भरा। क्यों? तब कहते हैं मध्य मुदाभिरी नारी वदन कमला स्वाद मधुपा। मधुपा कहते हैं भंवरे को, जो फूलों के ऊपर जाके उनका रस चूसता है। फूलों को, भंवरे को फूल से कितना प्रेम है। आपने भंवरा देखा है? काला होता है। वो फूल के अंदर बैठ जाएगा, फूल बंद हो जाएगा। उसमें इतनी शक्ति है कि वो लकड़ी में सोराख कर सकता है, लेकिन फूल में सोराख नहीं करेगा। फूल बंद हो जाएगा, मर जाएगा, लेकिन फूल में सोराख नहीं करेगा। तो ये भगवान को कहा है मधुपा। वैसे एक मधुपा का दूसरा अर्थ है मधु पीने वाला। मधु पीने वाला का मतलब जो हनी पिए। हाँ, अब जो हनी पिए वो हनीमून भी करेगा नहीं? तो यहाँ असल में हनीमून हो रहा है। ये जो मधुपा है इसका
परिभाषा ऐसा है और ये मधु जब कह रहे हैं तो उस वक्त भागवत में एक गोपियों का गीत है, उसका नाम कहते हैं भ्रमर गीत। उसका नाम है भ्रमर गीत। उसमें राधा रानी कृष्ण को एक भंवरा या मधु मानती है। उस गीत में राधा रानी कृष्ण को मधु कहती है, भंवरा कहती है। फूलों के ऊपर रस चूस के जाता है, उस फूल पे वापस कभी नहीं आता, फिर दूसरे फूल पे चला जाता है। ये उल्हाना दे रही है। ये कथा आगे करें श्लोक के पहले शब्द को, मुदा भीरी नारी। मुदा भीरी, मुदा किसको कहते हैं? बहुत मस्ती में जो हो, अति आनंद में हो। कौन? नारियां। किसकी? ब्रज की। तो कौन सी कथा लिख रहे हैं? ये गीत जब लिख रहे हैं तो क्या मन में भाव है? असल में भाव है, भागवत में लिखा है, भगवान अपि तारात्रि। भगवान की लीला है। जब आकाश में बहुत सुंदर चंद्रमा निकला और पुष्प खिले तो भगवान को आनंद में बांसुरी बजाने का मन किया। क्यों? गोपियों को घर से बुलाया। हर गोपी का नाम लेकर बुलाया। जिस गोपी का नाम लिया उसी ने सुना, दूसरे को कान पता नहीं लगा। ये पुराने से पुरानी मोबाइल टेक्नोलॉजी कृष्ण की बांसुरी है। जिसको फोन करता है उसकी रिंग बजती है, सबकी नहीं बजती। बहुत पुरानी टेक्नोलॉजी है। अभी तक आपको पता नहीं है ये। आपके पास अभी आपका मोबाइल, गाय को फोन कर सकते हो, बैल को कर सकते हो। वो कृष्ण गाय को भी नाम लेके करता तो गाय भी पूछ उठी करके आती थी, कृष्ण के पास भागती हुई आती थी। ये बहुत बड़ी एडवांस टेक्नोलॉजी आएगी हमारे पास। लोगों के पास गाय तो है नहीं, कुत्ते को फोन करने का जमाना आएगा। आएगा आएगा। लोग फोन करेंगे माय डियर डॉग, और यहां हम कहते हैं माय डियर गॉड। ये समस्या का समाधान होगा, आएगा, जमाना आएगा। एक कवि ने कहा था, कन्हैया तुम मत आना रे। कलयुग में कन्हैया तुम मत आना रे। नंद बाबा के घर में होती थी गैया, गधों के घर में कुत्ते मिलेंगे और गोपियां मिलेंगी गोविंदा दीवानी। अब ये इसलिए कन्हैया तुम मत आना है। अब इस जमाने में आने की जरूरत नहीं है, लोग समझ नहीं पाएंगे आपको। मुदा भीरी नारी। मुदा भीरी नारी क्या है? असल में एक गोपी बहुत सुंदर भोजन परोस के अपने ससुर के लिए वो पूरी खीर ऐसे तैयार किया था कि ससुर को खिलाऊंगी, और घर में बैल जो बंधा हुआ था उसके लिए भूसा बनाया था। कन्हैया का बांसुरी में नाम लिया, गोपी मुदा भी। वो जो भूसा था वो ससुर के सामने रख दिया और खीर पूरी जाके बैल को खिला दिया। इसको कहते हैं मुदा भूरी। मुदा भीरी नारी। बेचारी को पता नहीं लगा, एक काजल लगा रही थी, एक आंख में लगाया, तब तक फोन आया और जल्दी में दूसरी आंख में लिपस्टिक लगा दी। ये है मुदा भीरी की माना। ये मुदा भीरी की नारी का अर्थ है। बस वो जैसी गोपियां हालत में थी ऐसी भागती हुई कन्हैया के पास गई तो कन्हैया ने क्या किया? वदन कमल। वदन, वदन मतलब मुख गोपियों का। वदन कहते मुख को। कमल जैसा है। कमल सुगंधित भी होता है, सुंदर भी होता है, और फिर लिखा है आस्वाद मधुपह। भगवान ने उनका स्वागत किया और
उनके मुख को चूमा। अब ये बात बहुत बड़ी मूर्खों के समझ में नहीं आई, बहुत बड़ी बात लिखी है, मैं क्या करूं, लिखा है। बस इतनी बात आपको बता दूं, बेचारी जैसे थी वैसे आई, भगवान ने उनका स्वागत किया और सज धज के सुरपंखा गई थी, नाक कटवा के आई। और दूसरी पुतना सज धज के गई, प्राणी गंवा के आई। इसलिए जैसे हो वैसे भगवान के पास चले जाओ तो स्वीकार हो। ढक के जाने की जरूरत नहीं है। वो नासिका आपके पास अभी भी नासिका है ना, नासिका गई, नाक कान कटवा दिया। तो भगवान, अब थोड़ा मुश्किल शब्द है इसलिए, अच्छा वो ऐसी जो नारियां नवयुवती हैं उनके साथ भगवान प्रेम का विहार करता है, हमको समझ में नहीं आता है। तो एकदम बड़े महात्मा के मुख से ये शब्द निकले हैं, रमा शंभो ब्रह्मा अमरपति गणेश चरित पदो। अरे मैं उसकी बात कर रहा हूं, कह रहे हैं महात्मा लिखने वाले कि रमा लक्ष्मी, शंभु महादेव, ब्रह्मा अमरपति मतलब इंद्र, गणेश जिनके चरणों की धूली लेने के लिए लाइन में खड़े। ये कौन लीला कर रहा है, कौन लीला कर रहा है? जिसके चरणों की धूली लेने के लिए लक्ष्मी, शंभु, ब्रह्मा, इंद्र, गणेश लाइन में खड़े हैं। तो इसका अर्थ है कि ये जो लीला है ये मानव की समझ से ऊपर की है। नहीं तो भाई लक्ष्मी तो भगवान की पत्नी है कि नहीं? लक्ष्मी भगवान की पत्नी है। आज भी वृंदावन में बेचारी बेलवन में खड़ी है, तपस्या कर रही है कि कृष्ण गोपियों के साथ जो रास कर रहा है उसमें मुझे प्रवेश मिले, आज तक नहीं मिला, नहीं मिला। अभी लक्ष्मी वहां खड़ी है, इंतजार कर रही है। आशुतोष वन में भगवान शंभु प्रतीक्षा करेंगे कृष्ण का दर्शन कब करेंगे। और बरसाने में ब्रह्मा जी तो पर्वत बने चार मुख वाले खड़े हैं कि कृष्ण की लीला का दर्शन करना है। इंद्र तो बेचारा गोविंद कुंड के ऊपर भगवान का अभिषेक करने के लिए सुरभि गाय को लेके आया कि अभिषेक करके क्षमा याचना मांग के गया। गणपति तो अभी तक भगवान का गुणगान कर रहा है। तो उस भगवान की लीला का वर्णन किया जा रहा है जिनके ये सब देवता चरणों को स्पर्श करना चाहते हैं और मिलते नहीं। तो एक बात समझ लीजिए, गोपियां स्त्रियां नहीं हैं। श्री कृष्ण के वाम अंग से, लेफ्ट साइड से राधा रानी का प्रकट्य होता है और राधा रानी कृष्ण को आनंद देने के लिए एक से अनेक गोपियों में काया व्यू बनाती है। तो गोपियां राधा रानी का ही विस्तार है। तो भगवान अपने, मेरा ये हाथ, ये एक उल्टा हाथ किसका है? ये किसका है? हाँ मेरा है ना। आपको कोई एतराज है मैं अपने मुंह में आपको कोई परेशानी? नहीं, मेरा हाथ है, जैसे मैंने इच्छा ऐसे करूं। तो वो भगवान के अपने अंग से उत्पन्न है। जैसे भगवान चाहे, आप अपने आईने में शक्ल को देख के कैसे करते हैं, कोई चिंता होती है आपको? ये भगवान का अपना प्रतिबिंब है, उसके साथ खेल रहे हैं सब। ये भगवान अपने प्रतिबिंब के साथ खेल रहे, उन्हीं का अपना ही प्रतिबिंब है। इसलिए हमारी बुद्धि से सोचेंगे कि लड़कियां थी तो हम लुढ़क जाएंगे। वो लड़कियां नहीं थी, वो गोपियां थी। और गोपी का एक अर्थ है गायों को चारने वाली, दूसरा गोपी का अर्थ है
जो इंद्रियों से भगवान का रस आस्वादन करे। गो इंद्रियों को कहते हैं, पी का मतलब पीना, आंखों से भगवान के सुंदर रूप का दर्शन करे। और चौथी लाइन में है, जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी, नयन पथगामी भव तुम्हें। प्रार्थना ये है, वो जगन्नाथ जो वृंदावन में जमुना के तट पे बांसुरी बजाकर गोपियों के साथ प्रेम कर रहा था और जिसके गुणगान लक्ष्मी, ब्रह्मा, शंकर और इंद्र और गणेश कर रहे हैं, वो मेरे को दर्शन दे दे, मेरे आंखों के सामने कृपा करके दर्शन दे दे। ये है पहले श्लोक का अर्थ। अब दूसरे श्लोक का अर्थ पढ़ते हैं। जगन्नाथ जी को देखा है आज आपने? कोई खास बात दिख रही है क्या? कौन सा वेश है आज जगन्नाथ जी का? गज वेश। गज का मतलब क्या? हाथी का रूप धारण किया। क्यों? देखो, पहले तो एक बात समझ लो कि ये जो जगन्नाथ जी विराजमान हैं, या सामने राधा गोविंद देव जी विराजमान हैं, गौर नेताएं हैं, राधा वृंदावन, राधा विनोद विजय हैं, ये ऐसे मूर्तियां नहीं है जैसे आप किसी मॉल के अंदर खड़ी हुई मूर्तियां देखते हैं माया की। ऐसा नहीं, ये साक्षात भगवान है। इन विग्रहों को देखने के लिए 3 नजर होती है। भक्ति विनोद ठाकुर कहते हैं, नास्तिक लोग इसको पत्थर, मिट्टी या लकड़ी का बना हुआ समझते हैं। उसको कहते हैं ये क्या है? जड़वत, ये जड़ है। जो ज्ञानी है वो इसको मनोमय समझते हैं कि मन से इसका ध्यान करना है, भगवान इससे आगे कोई और है। और जो भगवान के महाभागवत भक्त है वो कहते हैं चिन्मय, कि साक्षात वही भगवान है। सो जब भगवान व्यक्ति है तो आप भी व्यक्ति हैं। मई के महीने में गर्मी लगती है कि नहीं लगती? लगती है ना, तो स्नान करने का मन करता है ना। भगवान जगन्नाथ का भी एक दिन स्नान यात्रा का होता है। कौन सा दिन होता है? स्नान। भगवान ने महाराज इंद्रद्युम्न को और बाद में प्रतापरुद्र आदि को कहा कि मेरे लिए यहाँ पास में एक कुआं खोदो, इसी के पानी से मेरी सेवा करो। और फिर कहा कि मुझे बहुत गर्मी लगी है, स्नान कराओ। तो स्नान यात्रा के लिए भगवान जगन्नाथ जी को मंदिर के सिंहासन जो रत्न वेदी है वहां से पांडी विजय करके स्नान के मंडप पे लाते हैं। फिर सोने के कलशों, 108 सोने के कलशों से उनका अभिषेक होता है। और अभिषेक जब पूरा होता है उसके बाद शाम को एक दिन उस अभिषेक को देखने के लिए एक गणपति नाम का भट्ट पंडित जी आ गया, जो था गणेश का बहुत प्रेमी। आया, जगन्नाथ को देखा, स्नान यात्रा देखी, बोला मेरा तो इष्ट गणपति है, उसका सूंड है, ये तो कुछ भी नहीं है। उसके मन में आया कि नहीं भगवान नहीं, मैं तो नहीं मानता, मैं जा रहा हूं। वो कहते पुरी से जाने लगे तो भगवान ब्राह्मण के रूप में सामने आए। कहा पंडित जी शाम को एक बार दर्शन करने तो आना, जाओ मत इतना जल्दी नारायण पर। भगवान बड़े दयालु हैं। वो शाम को पंडित जी आए तो भगवान ने आगे से सूंड निकाल के और ये गज वेश धारण कर लिया, हस्ती वेश धारण कर लिया। और पंडित जी प्रणाम करके कहा ये तो साक्षात भगवान है। तो ये एक दिन स्नान यात्रा के दिन शाम के वक्त भगवान इस वेश में दर्शन देते हैं। अब इसके लिए सिद्धांत कौन सा है? सिद्धांत ये है भगवत गीता में, ये यथा माम प्रपद्यन्ते तां स तथैव भजाम्यहम्। मुझे क्या वो समझता है गणपति का दर्शन करना है तो मेरे अंदर गणपति समाया हुआ है, मैं गणपति दिखा दूंगा उसको, इसमें क्या है। एक बार यशोदा मैया को विचार आया कि मेरे बेटे की बुद्धि, बड़े छोटा था कन्हैया,
इन सबका। इसकी बुद्धि बढ़े, गणपति की पूजा करें, बुद्धि का देवता। मैया ने नहीं तो भी बड़ा एक थाल 15-20 किलो के लड्डू बनाए, गणपति के आगे रख के आंखें बंद करके बैठी के गणपति मेरे बेटे की बुद्धि बढ़े। माँ ने आंखें बंद की, कन्हैया ने लड्डू उठा के ग्वालों को देना शुरू किया, 1 2। ग्वालों का कोई संख्या नहीं है, आधा पूरा हो गया प्लेट। मैया ने आंखें खोली, अरे कन्हैया ये लड्डू कहाँ गए? कन्हैया बोलते ये खा गया, देखो पेट कितना बड़ा है। आप आंखें कर बंद किया है, खा गया। अरे कन्हैया ये भगवान कैसे खाएगा? तो भगवान कैसे खाएगा? घर पर क्यों आए? तब तक ग्वाल बाल कहने लगे, मैया कन्हैया ने लड्डू तो हमको बांट दिया, हमने खाए। अरे गणपति मेरे बच्चे ने आपके भोग को खाया। गणपति बोल पड़ा, बोला आज ही मेरे को सुख मिला कि महाप्रसाद मिला है। इसकी बुद्धि ऐसी होगी कि इसकी गीता को कलयुग में पुणे में भी लोग पढ़ेंगे। इसकी वाणी नित्य शाश्वत हो जाएगी। सो भगवान, अच्छा एक सिद्धांत समझिए, सब कुछ भगवान के अंदर है, सब में भगवान है, लेकिन सब भगवान नहीं है। सब कुछ भगवान में है, भाई निकला कहां से? भगवान से ही निकला ना। सब में भगवान है, ये भी सही है, लेकिन सब भगवान नहीं है। बस ये आखिरी गलती जिसने नहीं की वो तर जाएगा, जिसने आखिरी गलती की वो मर जाएगा। बहुत सरल बात है। तो ये एक दिन साल में वेश होता है, वो अपने भक्त को प्रसन्न करने के लिए दिया, भाई जगन्नाथ इस हस्ती वेश में आ जाए। और भगवान ने स्नान किया। इससे पहले भगवान ने कहा कि चंदन यात्रा होती है। पहले कहा कि बहुत गर्मी हो गई है, जरा मेरे को चंदन लगाओ, चंदन का लेप लगाओ, ठंडा होगा शरीर। फिर चंदन से ठंडा नहीं हुआ, गर्मी बड़ी, बोला स्नान कराओ। स्नान कराया। शाम के समय सूर्य जब अस्त होता है ना, तो पीछे सूर्य अस्त हो रहा था, सामने से चंद्रमा उग रहा है और चंद्रमा का प्रकाश भगवान के ऊपर पड़ रहा था। तब भगवान ने ये वेश धारण किया और हवा भी थोड़ी ठंडी आ रही थी और इसका दर्शन बाहर से भी लोग कर सकते हैं। ये जो ऊपर चढ़ के ऊपर से इसका दर्शन हो सकता है स्नान यात्रा का। फिर भगवान को जुकाम लग गया, अनसवार कहते हैं। और 15 दिन जगन्नाथ ने कहा अब मैं दर्शन नहीं दूंगा। क्या करते हैं भगवान तब जब 15 दिन दर्शन नहीं देते हैं? जगन्नाथ के 15 दिन दर्शन बंद होते हैं। और जब 15 दिन दर्शन नहीं होते थे तो भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु रोज दर्शन करने जाए, व्याकुल हो गए, भाग के चले गए। कहां? अलानाथ। उसका नाम अलानाथ क्यों? अलावर पूजते थे, दक्षिण भारत के अलावर पूजते थे, तो अलावरों के द्वारा पूजित था, इसके नाम, उसका नाम हो गया अलानाथ। इसका मतलब अलावरनाथ। तो उधर चैतन्य महाप्रभु दर्शन के लिए जाते थे। जिस पत्थर के ऊपर प्रणाम करते थे वो पत्थर पिघल गया, उसके ऊपर भगवान श्री गौर हरि के सारे अंगों के निशान आज भी जाके देखे जा सकते हैं। अब एक प्रश्न होता है, वो चतुर्भुज रूप है, वो जो अलानाथ का भगवान जनार्दन चतुर्भुज 4 हाथ वाला है, शंख चक्र गदा पद्म आदि लिया हुआ है। चैतन्य महाप्रभु तो राधा रानी के भाव में है, वो 4 हाथ वाले जगन्नाथ और 4 हाथ वाले अल्लाहनाथ का दर्शन क्यों करेंगे? नहीं कर सकते। तो क्या रहस्य क्या है? रहस्य ये है कि ये जो 4 हाथ वाला अलानाथ है ना, ये जब रास लीला से भगवान अदृश्य हो गया तो श्री कृष्ण ही 4 हाथ में खड़े हो गए गोपियों के सामने, और राधा रानी को देख के ही 2 हाथ गुम हो गए। वो ये रूप है, इसलिए इसका दर्शन चैतन्य महाप्रभु करने चाहिए। ये सामान्य 4 हाथा वाला नारायण का रूप नहीं। तो भगवान भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी महाराज श्री प्रभुपाद लिखते हैं कि जगन्नाथ जी 15 दिन प्रेम से लक्ष्मी के साथ एकांतवास करते हैं।
दिखाया से, और फिर लक्ष्मण से आज्ञा लेकर कहते हैं कि मैं अपने भाई और बहन के साथ जरा घूमने जा रहा हूं, मुझे अब आप अनुमति दीजिए। और इसके पीछे और एक रहस्य असल में ये है, श्रील प्रभुपाद जी लिखते हैं, जगन्नाथ जी को रथ यात्रा में लाने के लिए उन पहले जमाने में लाते थे ना, तो उनके आगे बड़े बड़े रुई के तकिए रखते थे। अब तकिए नहीं रखते हैं, अब चेंज हो गया सिस्टम। अब उनके नीचे बहुत ज्यादा रुई और कपड़े इतने लगाते हैं, वो एक जगह से उठा के दूसरी जगह लाए तो ठाकुर जी को कुछ नहीं लगे, इसलिए वो सारी उसकी तैयारी की जाती है। और ऊपर जो रेशमी कपड़ा होता है वो माना जाता है चमड़ी, उसके नीचे चंदन का इतना मोटा लेप होता है, उसको कहते हैं मांस है। और वो सब उतार के बिल्कुल नया, हर साल नया रंग होता है। जगन्नाथ जी को रथ यात्रा से पहले नया रंग करके 15 दिन में पूरा तैयार करते हैं। अब जाएंगे तो पंडित जी आपको भगवान के अंग को लगा हुआ चंदन देंगे कि ये चंदन भगवान का पुराना उतार है, ये आप ले लो। नया चंदन लगा के फिर नया पूरा वेश भगवान का बनाया जाता है। और एक दिन पहले का मतलब रथ यात्रा से एक दिन पहले नैन उत्सव कहते हैं, आंखों का उत्सव। मतलब 15 दिन के बाद जगन्नाथ का दर्शन होगा, और उसको नव यौवन भी कहते हैं, नव यौवन का दर्शन। अब एक कथा यहां मेरे को याद आ रही है, आपको बताऊं। जब नव यौवन का दर्शन होता है ना, तो सारे देवता भगवान जगन्नाथ का दर्शन करने के लिए, हम पहचान नहीं पाते हैं उनको, लेकिन सारे देवता भगवान का दर्शन करने के लिए आते हैं। यमराज थोड़ा देर से आया, यमराज भी दर्शन करने आता है, देर से आया। गरुड़ स्तंभ है जगन्नाथ मंदिर में, एक स्थान है उसमें गरुड़ स्तंभ, जहां गरुड़ जी विराजमान होते हैं भगवान के बिल्कुल सामने। वहां यमराज ने देखा एक चिड़िया बैठी। यमराज ने टेढ़ी आंख से देखा चिड़िया। यमराज के अंदर जगन्नाथ का दर्शन करने गए, चिड़िया को डर लगा के यमराज ने टेढ़ी आंख से देखा है। गरुड़, आप तो पक्षियों के राजा हो, वापस आएगा यमराज, मेरे प्राण निकल जाएंगे, आप मुझे कहीं दूर छोड़ दिया, डर लग रहा है बहुत। इस कथा को पूरी करें उससे पहले एक आदमी ने सोचा, कोई किसकी पूजा करता है, कोई किसकी पूजा करता है, सबको करने दो, मैं यमराज की पूजा करता हूं। भाई डर तो सबसे ज्यादा मरने का है ना, मारने आएगा तो यमराज आएगा या उसका आदमी आएगा, उससे ही दोस्ती कर लेते हैं। ओ यमा यमा यमा, यमराज के कान खड़े हो गए, मेरे से लोग डरते हैं, ये मुझे कौन बुलाया। यमराज भागता हुआ आया, भक्त पहला मेरे को मिला है, चाहिए क्या तुमको? बोला मारना मत। बोला ये तो मेरे हाथ में नहीं है, परंतु इतना है, किसी को मारने आऊंगा तेरे को दिखाई दे जाऊंगा। अगर किसी के पांव के पास मेरे को खड़ा हुआ देखो तो समझना कि मरेगा नहीं, और किसी के गर्दन के पास मेरे तुम्हारे को नजर आ जाऊं, समझो इसका राम नाम सत्य। इसने बोला ठीक है, जब आप मेरे मित्र तो है ना, दिखाई तो देंगे ना। ये गया, एक बूढ़ा था 80 साल का, सांस लेना मुश्किल था, घर में गीता का पाठ हो रहा था, दान हो रहा था। इसने जाके देखा इसका दोस्त यमराज पांव के पास खड़ा है। अरे बोला नहीं करो खर्चा, मरेगा नहीं काका। वो देखा कि यमराज पांव के पास खड़ा है, मरेगा ही नहीं। उन्होंने कहा अरे सांस निकलने वाला है इसका, वो उठ के बैठ गया। एक बेचारे नौजवान 10-15 मतलब 18 साल का बच्चा था, कोई अचानक खांसी जुकाम लगा, ये असर गुजरा वहां से, इसने यमराज गले के पास देखा, बोला इसका टाइम खत्म। बोला मूर्ख कहीं का, निकलो यहाँ से, बच्चे को खांसी जुकाम में कोई मरता है क्या?
और पता नहीं उस वक्त कोरोना कहीं आई होगी पुरानी, बच्चा मर गया। अब गांव में ये जिसको कहे वो मरे, जिसको कहे वो नहीं मरे, क्योंकि यमराज दिखता था। एक दिन इसको बुखार आया और यमराज इसके कंधे के पास खड़ा है। इसने अच्छा, इसने कल्टी खाई, पांव यमराज की तरफ कर दिया। यमराज फिर घूम के गले के पास आया, इसने दूसरी कल्टी खाई, 4 कल्टियां खाई। तो बेटू ने देखा कि बाबा को बुखार सर पे चढ़ गया है, इधर उधर फटक रहा है। इसके 2 पांव बच्चों ने पकड़े, 2 बच्चों ने 2 हाथ पकड़े और फिर यहाँ यमराज खड़ा होकर हंसने लगा। तो ये कहता है, सुनो, ये मेरे बच्चे मरवा रहे नहीं तो तेरे को आगे पीछे घुमा घुमा के मरवा देता। सो असल में मरवाते हैं हमारे अपने कर्म, कोई किसी को नहीं मारता है, वो उस वक्त हाथ पाथ पकड़ के रख देते। सो यमराज अंदर गया, गरुड़ जी ने इस छोटी चिड़िया को उठाया, हिमालय के एक गुफा के अंदर छोड़ के गरुड़ जी वापस आया। क्योंकि गरुड़ जी का जो वेग है ना, उससे तुलना हनुमान जी के वेग की जाती है। मन और वायु 4, मनोजम मारुतुल्य वेगम जितेंद्रियाम बुद्धिमताम वरिष्ठम, ये हनुमान जी का प्रार्थना मंत्र है कि मन और वायु के वेग के समान गरुड़ जी चलता है, हनुमान और तेज चलता है। कथा में दूसरी कथा याद आ रही है, बताऊं क्या? भाई सुदर्शन चक्र कैसा है भगवान का? वैसे आप जानते हैं कैसा है? भाई गोल है चक्कर ना, गोल है, उसके अंदर डालते हैं सब ना। और यहाँ जगन्नाथ के पास का ये पड़ा है चक्कर कैसा है? देखो गोल है क्या? ये सफेद और लाल रंग लगा हुआ है और ऐसे लंबा लकड़ी जैसा है। अब कोई कारण और भी हो सकते हैं, लेकिन एक कथा हमको याद आती है। गरुड़ जी को बहुत बड़ा अभिमान हो गया कि मुझसे ज्यादा तेज कोई नहीं चल सकता। सुदर्शन चक्र को तो यह अभिमान है कि मैं इस रक्षा करता हूं, भगवान के हाथ में रहता हूं। और सत्यभामा को द्वारका में ये बड़ा विचार था कि मैं सबसे प्रिय हूं, भगवान को सुन रही हूं। और भगवान को भक्तों में अभिमान अच्छा नहीं लगता। भगवान ने क्या किया, गरुड़ को कहा कि तुम किम पुरुष वर्ष में चले जाओ, हनुमान को कहो कि श्री कृष्ण ने बुलाया है। और सुदर्शन चक्र को भगवान ने कहा तुम द्वारका में किसी को मत आने देना, पूरी चौकीदारी करो। और सत्यभामा को श्री कृष्ण ने कहा अभी मेरा भक्त हनुमान आएगा और आते ही जानना चाहेगा कि सीता कहां है। तो मैं क्या उत्तर दूं? बोले मैं हूं ना, मैं बैठूंगी आपके साथ, वो मैं इतनी सुंदर हूं, मेरे को तो वो देख के प्रसन्न हो जाएगा। गरुड़ जी पहुंचे, हनुमान भगवान श्री कृष्ण ने बुलाया है। बोला तुम चलो मैं भगवान की पूजा करके आता हूं। बोला बंदर कब कूद कूद के पहुंचेगा, बैठ मेरी पीठ के ऊपर, जल्दी तेरे को ले चलना। हनुमान समझ गया कि भगवान गरुड़ के ऊपर तो भगवान बैठता है, ये मुझे कह रहा बैठो, इसका मतलब इसको कोई चक्कर होगा, भगवान ने भेजा है, कोई कारण होगा। हनुमान ने गरुड़ को ऐसे पकड़ा, समुद्र में फेंका और वहां से हनुमान तो एक छलांग लगाई, द्वारका की सीमा में पहुंचे। सुदर्शन चक्र खड़ा है, अंदर नहीं जा सकते। बोला गरुड़ ने बुलाने आया था, मैं तो वहां से इसलिए आया हूं, श्री कृष्ण ने बुलाया। बोला मुझे भगवान ने कहा किसी को अंदर मत जाने देना। हनुमान ने ऐसे चक्कर को लिया और दांतों के बीच में अप दबा दिया, दांतों के बीच चक्कर को दबा दिया, सीधा जाके सत्यभामा के महल में उतरे। श्री कृष्ण सत्यभामा के साथ बैठे थे। हनुमान प्रणाम, बोलते नहीं। हनुमान क्या बात है?
चक्कर को निकाल के नीचे रखा, चक्कर टेढ़ा हो गया। हनुमान के दांत के अंदर आया तो चक्कर थोड़ा टेढ़ा हो गया, वो रख दिया। सीता किशोरी कहाँ है, किसको पास में बिठाया? तो सत्यभामा है ना। बोला होगी सीता चाहिए, मैं तो वही दर्शन करना था। तब तक गरुड़ जी पीछे पांव पंख बेचारे के भीगे हुए आया, देखा हनुमान बैठा है। ये कैसे आ गया? भगवान मुस्कुराने लगे, तुम समझ रहे तुम इससे पहले आओगे, तुमसे पहले आए। सो गरुड़ जी वापस आके बैठा अपने आसन पे, तो अंदर से भगवान का दर्शन करके जगन्नाथ का यमराज बाहर आ रहा है। तो पसीने में गरुड़ को देख के कहा, हे वनता पुत्र विष्णु वाहन गरुड़ जी, इतना पसीना क्यों हो रहा है? बोला महाराज क्या करूं, पक्षियों का राजा हूं। उस चिड़िया को आपने टेढ़ी आंख से देखा था, उस डर गई थी, मैं उसको हिमालय की एक गुफा में छोड़ के आया। यमराज कहता है, हे जगन्नाथ, जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ। गरुड़ के बाद क्या है? बोला जगन्नाथ को मैं शिकायत करने गया था, मेरे को आने में देर हो गई। मैंने इस चिड़िया का चिट्ठा पढ़ा था कि हिमालय की गुफा में इसको अभी इस वक्त एक बिल्ला आएगा और खाएगा, और ये यम बैठी है जगन्नाथ के मंदिर में। मैंने कहा भगवान आपने कैसा नेम बताया है, ये कैसे उड़ के पहुंचेगी हिमालय में, कैसे इसको खाएगा? तो आपके मंदिर में बैठी। भगवान सिर्फ मुस्कुराए। अब मुझे पता लगा कि तुम उसको वही छोड़ के आए हो जहां उसको अभी बिल्ला खा चुका। इस देवता आते हैं, लेकिन कहने का जो इसमें रहस्य ये है कि जो होना होता है भगवान की तरफ से उसको कोई नहीं टाल सकता, और भगवान को किसी को बचाना है तो कोई नहीं मार सकता। सो अब दूसरा श्लोक पढ़े। पहला श्लोक पढ़ा हमने, हम अब दूसरा श्लोक पढ़ते हैं। पहला कौन सा श्लोक पढ़ा? कदाचित कालिंदी तट विपन संगीत करहो, मुदाभिरी नारी बदन कमला स्वाद मधुप, रमा शंभो ब्रह्मा मरपति गणेश चरित पदो। अर्चित पदो शब्द है, अर्चित पदो, जिनके चरणों की अर्चना करना चाहते हैं, पूजा करना चाहते हैं जगन्नाथ। हम दूसरा, भुजे स्वय वेणुं शिरसे सिकिबिचम कटितटे। भुजे स्वय वेणु, स्वय का मतलब लेफ्ट हैंड में, भगवान के वाम भाग में वेणु में, भुजे भुजा में, स्वय लेफ्ट में, भुजे स्वय वेणु। हाँ, सिर से सिखी पुछम, सर के ऊपर मोर पंख है। कटी तटे, कटी तटे, कटी कटी प्रदेश, यहां उसका तट, वहां दुपट्टा एक बड़ा है। दु क्या शब्द क्या लिखा है? दुकूलम नेत्रम, एक दुपट्टा होता है। वैसे जिस कपड़े के दो किनार हैं उसको दुपट्टा हम कहते हैं ना, इसी को कहते हैं दुकूलम भी कहते हैं, जिसके दो पट्टे। तो कमर के ऊपर दुपट्टा कसा हुआ है, भगवान के कमर के ऊपर दुपट्टा कसा होता है। उसमें कभी वेणु लगा देते हैं ऐसे, और कभी उसमें लाठी लगा देते हैं। और फिर लिखा है नेत्रांते सहचरी कटाक्ष विदधति। नेत्र अंते, आंख के कोने से, सहचरी, सह का मतलब साथ, चरी का मतलब विचरण करने वाले, जो भगवान के साथ विचरण करने वाले। इसका ये माना नहीं समझा कि आप सबको भी देखेंगे, मतलब ऐसे गलत फहमी में मत रहना। जैसे भगवान का नाम है माखन चोर, माखन चोर नाम है ना, आप लोग कहते हो माखन चोर का? हाँ,
कहोगे तो गुस्सा करेगा, और तेरे घर का आया मक्खन चोरी करने? अरे तेरे को मक्खन ही बनाना नहीं आता है भैया, तो मक्खन क्या खाक चोरी करेगा? तो अमल का मक्खन खाती है, तेरा मक्खन चोरी करके क्या करूंगा? तो मक्खन उसका चुराते थे जो सहचरी थी, जो अपनी थी, साथ रहने। सहचरियों के वो कृपा कटाक्ष उसके ऊपर डालते हैं, वो आंख की दृष्टि ऐसी डालते हैं। कैसी दृष्टि, कैसी है कृष्ण की आंख की? भीष्म पिता में शरीर के अंदर एक आधा इंच भी खाली नहीं था, बाण लगे हुए थे। कितनी पीड़ा होगी, दर्द होगा कि नहीं होगा? कृष्ण ने कृपा का कटाक्ष डाला, सब दर्द खत्म हो गया और प्रवचन सोए सोए प्रवचन करने लगे। और इस प्रवचन को सुनने के लिए श्री कृष्ण साक्षात भगवान वहां खड़े थे, परशुराम अवतार भगवान का वहां खड़ा था, व्यासदेव वहां खड़े थे, 4-4, 5-5 भगवान के अवतार वो कथा सुन रहे थे। साथ दर्द ही समाप्त हो गया। तो ये सहचरी जो है, ये बात सहचरी शब्द जो है, ये सिर्फ गोपियों के साथ लगता है और किसी के साथ नहीं लगता। सहचरियों को आंख के किनारे से देखते हैं, कटाक्ष, कृपा कटाक्ष भाजनम। राजा रानी हमारे ऊपर कृपा का कटाक्ष डाल दे, वो यहां लिखा, ये कटाक्ष है कि भगवान ऐसे अपने प्यारे भक्तों को, कैसे भगवान? मोर मुख पहना हुआ, वेणु लिया, ये है श्री कृष्ण की पहचान। ये 4 चीजें हैं, नारायण के पास नहीं है, विष्णु के पास नहीं है। बांसुरी है क्या? देखिए कभी बांसुरी नारायण के हाथ में नहीं। गोप वेश कभी पहनेंगे क्या? नहीं पहने। चप्पल उतार के चलेंगे क्या? नारायण नहीं चलेंगे। ये सिर्फ कृष्ण के अंदर विशेषता है। 4 नाम, 4 एक विशेषताएं कृष्ण की आज याद करो। भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु कहते हैं स्वयं भगवान श्री कृष्ण की ये 4 विशेषताएं हैं। नित्य किशोर, बोलो, नित्य किशोर, नटवर, वेणुकर, गोप वेशधर, ये 4 विशेषताएं हैं कृष्ण की। नित्य किशोर, 16 साल के कभी नहीं होते, 15 साल कुछ महीने बस। प्रभुपाद जी लिखते हैं कि कुरुक्षेत्र की लड़ाई में जब भगवान सारथी बने थे तो 90 साल से ज्यादा उम्र थी, लेकिन भगवान 15 साल से बड़े नहीं लगते। नित्य किशोर है। नटवर का मतलब चलते हैं नृत्य करते हुए, 2 पांव धरती पे एक समय में नहीं लगते हैं, एक इधर तो दूसरा टेढ़ा है। नटवर का मतलब नृत्य करने में सबसे श्रेष्ठ। एक अर्थ ये है क्योंकि नटराज तो शंकर जी, तो नटराज भी जिसको वर्ण करने के लिए गोपी बन जाए वो है नटवर। भगवान शंकर वृंदावन में आते हैं, पहले तो श्री कृष्ण का दर्शन करने आते हैं। छोटा सा लाला है कृष्ण, आए हैं शंकर जी, जटाएं बड़ी बड़ी हैं और गले में सांप है, डमरू बजा रहे हैं, त्रिशूल हाथ में है। यशोदा मैया ने कहा रोटी चाहिए बाबा, दूध चाहिए, मक्खन चाहिए? बोला नहीं, आपके लाला का दर्शन करना है। बोला मेरा लाला तेरे को देख के डर जाएगा। दर्शन कराया नहीं। शंकर जी वहां से चले गए, नंदगांव से सामने आशुतोष बने वहां बैठ गए। कृष्ण जोर जोर से रोना शुरू किया, किसी के चुप कराने से चुप ना हो। अब बूढ़ी बूढ़ी सब गोपियां बड़ी इकट्ठी हो गई, किसको नजर लगी, कौन आया था, किसने देखा, कैसे नजर लगी, क्या हुआ? और ये आया वो आया, अरे एक जोगी आया था, हाँ उसको बुलाओ। अब गोपियों को भेजा, जाओ ढूंढो कहाँ है योगी। और गोपियों ने देखा कि शंकर समाधि में बैठे भगवान भोलेनाथ आशुतोष वन में। तो गोपियां कहती है चल रे बाबा नंद भवन में। क्या काम है? ताको यशोदा मैया बुलाए। आपको यशोदा मैया ने बुलाया, करना क्या है? वाके लाला को नजर लगी तो पे राई नून कराए।
उसके बेटे को नजर लगी है, तुम्हारे हाथ से नमक और राई घुमाएगी उसके ऊपर से, तुम चलो उधर। शंकर जी तो इतना इंतजार था कि कब भगवान का दर्शन होगा। शंकर जी चल के वहां आए, अंदर घर में आए, रोना बंद। बाबा आप जाओ तो रोना चालू। तो आखिर ये बच्चा रोना कैसे बंद करेगा? वो इसका चरण मेरे मस्तक पे लगेगा तो बच्चा हंसेगा, रोना बंद कर देगा। यशोदा मैया कहती है सांप, इससे डर लगता है मेरे को। गोपियों ने कहा ना नहीं मैया, लगा पकड़ के चरण लगाया और कृष्ण हंसने लगे और बहुत हंसने लगे, रोना बंद हो गया। तो यशोदा माँ कहने लगी रह रे बाबा नंद भवन में, यही रह जाओ मत बाबा, जब जब मेरा लाला रोए तब तब दर्शन दो, जब बच्चा रोए तब दर्शन दे देना, मतलब यही रहो। बच्चे घर में होते हैं, झुंझुना बजाते हैं, चुप हो जाए, कहते आप यही बाबा रहे। तब तो शंकर जी बड़े होशियार थे, बोला ऐसे रहूंगा नहीं, दो शर्त है रहने के लिए, पहले इसको स्नान कराते हैं चरणामृत मेरे को देना, फिर किसी और को देना, और इसको माखन मिश्री खिलाओ ना, पहला बचा हुआ प्रसाद मेरे को देना, उसके बाद बाहर किसी को देना। ये कहोगी तो रहूंगा, नहीं तो जाऊंगा। बोलो नहीं बाबा आप यहाँ ही रहो। आप नंदगांव में जाओगे, नंदगांव के मंदिर के अंदर कृष्ण बलराम यशोदा और नंद बाबा खड़े हैं, और सामने ही नंदेश्वर महादेव का मंदिर है। पहले अंदर से भगवान का चरणामृत निकलता है, नंदेश्वर महादेव के चढ़ता है, भोग निकलता है, पहले भोग जाता है न भगवान भोलेनाथ को मिलता है, फिर किसी और को प्रसाद मिलता है। अभी तक ये परंपरा चल रही है। तो मैं बात तो दूसरी कर रहा था, शंकर जी गोपी बनने की बात कर रहे। शंकर जी कैलाश से उतर के आए कि मेरे को गोपी बनना, लेकिन गोपियों ने अंदर जाने ही नहीं दिया। बोला क्यों, क्या करना पड़ेगा? बोला अंदर जाना है तो गोपी बनना पड़ेगा। तो एक जगह है, मैं समझता हूँ क्या कहते हैं उसको, मानसरोवर कहते हैं, मानसरोवर, प्रेम सरोवर, मानसरोवर। मानसरोवर के अंदर शंकर जी स्नान किया तो गोपी बन के बाहर आ गई। और वृंदावन में आज भी गोपेश्वर महादेव के नाम से पूजे जाते हैं, गोपेश्वर वृंदावन मांझ, तो गोपी बन गए। आज तक मैंने बहुत से भक्तों को उसी सरोवर में स्नान करते हुए देखा है, एक भी गोपी नहीं बना। सबको टोपी पहनी हुई देखी, तो शंकर ही सिर्फ गोपी बने और नहीं कोई बना। बहुत बड़ी आश्चर्य की बात है, लेकिन है बहुत मुश्किल। तो यहां लिखा क्या है, बात क्या कह रहे थे? भगवान अपने जो सहचरी हैं उनकी ओर कटाक्ष से विदधते, उनको दूर से ऐसे नजर डालते हैं। और फिर लिखा है सदा श्री, कहां करते हैं ये काम? मैंने आपको कहा ना कहां करते, सदा श्रीमद वृंदावन बस्ती लीला परिचय। ये लीला सिर्फ वृंदावन में होगी और कहीं नहीं होगी। ये तो ब्रज में रहने वालों के साथ लीला होगी, बाहर नहीं होगी। ये जो उधर रहते हैं उनको इस लीला का आनंद मिलेगा, सबको नहीं मिलेगा। ये जगन्नाथ का, इसलिए जगन्नाथपुरी में देखो भगवान श्री कृष्ण की वृंदावन लीला है, उसमें भगवान श्री कृष्ण माधुर्य है। माधुर्य का मतलब प्रेम का, सबके साथ प्रेम को बढ़ाते हैं। कृष्ण के अवतार का भी उद्देश्य सिर्फ प्रेम की पाठशाला खोलना, असुरों को मारना विष्णु का काम है, धर्म की स्थापना करना भी विष्णु का काम है। लेकिन प्रेम कौन सिखाएगा? इस दुनिया में एक भी ऐसा विश्वविद्यालय नहीं, कॉलेज नहीं जिसमें प्रेम के ऊपर कोई पीएचडी करे। है क्या? है क्या? कहीं पुणे में है कोई प्रेम का? नहीं। प्रेम पाठशाला है कोई? नहीं। हरे कृष्णा। भगवान कहते हैं सब लोग इस दुनिया में प्रेम करते हैं, लेकिन बेचारों को किसी ने नहीं पढ़ाया कि प्रेम कहां करना चाहिए। सब धोखा खा के हमेशा परेशान रहते हैं। भगवान ने असल में देखा कि बहुत बड़ी समस्या है इनकी। तो किससे प्रेम करते हैं दुनिया में? अरे भाई पुत्र से प्रेम करता है, मित्र से प्रेम करता है, पत्नी से करता है, पति से करता है। यही प्रेम है? कुछ और है दुनिया का? भाई यही पैसे से प्रेम करता है और क्या करता है? यही करता है और कुछ करता है? और भाई ये सब प्रेम करने से दुनिया में बंधन में पड़ते हैं कि नहीं? ये सारे प्रेम बंधन का कारण है कि नहीं?
तो जितना संबंध है दुनिया में वो सब बंधन का कारण है। भगवान कहते हैं मैं कृष्ण के रूप में जब अवतार साक्षात लेता हूं श्री भगवान, तो मेरे साथ माता पिता आदि ले आता हूं, कहता हूं तुम्हें बच्चा बनाया है तो मेरे को बना, कोई धोखा नहीं खाओगे, कभी तुम्हारे को अकेला नहीं छोड़ूंगा। आपने देखा है एक बच्चे जब छोटे होते हैं ना, तो कहते हैं दिल जैसा एक लॉकेट बनाना है, मम्मी क्या करेगा, तो आपका मम्मी डैडी का फोटो लगाएगा, दोनों तरफ ऐसे लगाता है, क्योंकि मम्मी भाई खाया और माता पिता खिलाते हैं, उसको अच्छा लगता है, डाल देता है। लेकिन 18 साल तक मम्मी पेरी को पापा को डिलीट करता है, अंदर से निकालता है, फिर जिससे प्रेम करता है, जिससे प्रेम करती है उसका लटका देती है। हाँ ऐसे है ना। और जब झगड़ा घर में शुरू हुआ या छोटा बच्चा घर में जन्म लिया, तो फिर उसको डिलीट करके उस बच्चे का लगाया। लेकिन बच्चा बड़ा होके बदमाश हुआ तो उसको भी डिलीट करेगा, फिर कहेगा कृष्ण आपका लगाता हूं। और कृष्ण कहेगा मूर्ख में असल दिल में बैठा, तू बाहर का इतना ड्रामा किया क्यों, इतना सारा झमेला किया क्यों तुमने, मैं तो असल से पहले से अंदर बैठा था। बाद में आप बुढ़ापे में माता जी को देखो इलाके में जगन्नाथ जी को लटकाया है, सारी उम्र पता नहीं किस किस को लटकाया। नहीं तो यह लिखा ही है कि भगवान आते हैं, कहते हैं बेटा बेटा बनाना है तो मुझे बनाओ, मित्र बनाना है तो मुझे बनाओ, कभी आपका साथ नहीं छोड़ूंगा। अरे पति बनाना है तो मुझे बना लो, दूसरे तो पति चाय की पति तरह की तरह बाली छोड़ के फेंक दिए जाएंगे। तो असली पति तो एक ही है, जगत पति है। मित्र बनाना है तो मुझे बना लो, जो रिश्ता चाहिए मुझसे रख लो, और जो संबंध दुनिया में बंधन का कारण है वो संबंध अगर मुझसे हो जाए, मेरे भक्तों के माध्यम से, तो तुम्हारी मुक्ति का रास्ता खुल जाए। तो भगवान वृंदावन में ऐसी लीला सिर्फ वृंदावन में करते हैं और कोई नहीं करते। 3.5 साल तक गोकुल में बाल लीलाएं करके जो वात्सल्य प्रेम के भक्त हैं, जो कृष्ण को बालक मानते हैं, उनको आकर्षण करते हैं, इतना आकर्षण करते हैं, इतना आकर्षण करते हैं कि मां को इतना सामर्थ्य है कि भगवान को बांध दे। न शंकर बांध सका, न ब्रह्मा बांध सका, न लक्ष्मी बांध सकी, वो यशोदा बांध गई, बांध लिया कृष्ण को, दामोदर नाम दे दिया, जो किसी वेद में दामोदर नाम है ही नहीं, ये तो यशोदा ने कृष्ण को कमर से बांध दिया उखल के साथ। और फिर 3.5 साल तक सखाओं के साथ गौचारण लीला करते, घूमने जाते और मित्रों के साथ इतना प्रेम करते हैं कि मित्र अगर पाप के पेट में चले जाए ना, तो वहां से साक्षात सुरक्षित निकाल के बाहर आ जाते हैं। अघासुर के पेट में सब बालक चले गए थे, श्री कृष्ण ने जीवित सबको ऐसे कैसे बाहर निकाले। ऐसा कोई दुनिया में मित्र नहीं मिलेगा जो आपको, अरे ऐसा मित्र कहाँ मिला। दुनिया का मित्र अच्छा था द्रोणाचार्य और महाराज द्रुपद, बचपन में साथ पढ़ते थे, भाई तो मेरा तेरा दोनों का आधा आधा। लेकिन महाराज हो गया राजा, और वो ब्राह्मण के घर में बच्चे को पिलाने को दूध भी नहीं था। कहा महाराज आपने बचपन में कहा था हम दोस्त हैं, आधा राज मेरे को दे दो। बोला महाराज बचपन की बातों को भूल जा, गाय चाहिए तो ले जा। ब्राह्मण था, उसको तो क्रोध आ गया। वो पांडवों का जब गुरु बना तो कहा कि मुझे द्रुपद को बंदी बना के लाओ। तो दुर्योधन का सेना ले जाओ। बोला सेना नहीं, दक्षिणा तुमको नहीं। अर्जुन चला गया अकेला, अर्जुन द्रुपद को बंदी बनाकर लाया था। तो ये और फिर कहा द्रोणाचार्य ने, मैं वचन पालता हूं, आधा राज तुमको देता हूं, आधा मेरे बेटे को देता हूं। ये दुनिया वाली दोस्ती तो ऐसी है, चलती नहीं है। और सुदामा चला गया था कृष्ण के पास। सुदामा को तो द्वारका जैसा महल बना दिया ना, तो दोस्ती किससे करनी चाहिए? भगवान से करनी चाहिए। तो ऐसी लीला है, भगवान सिर्फ प्रेम की सदा चरित कहाँ होते हैं? वृंदावन। ये वृंदावन की लीला है। सो मैं कह रहा था वृंदावन कौन सा धाम है?
वृंदावन है माधुर्य धाम, और द्वारका में भगवान श्री कृष्ण ऐश्वर्य, द्वारकाधीश हैं, बड़े बड़े महल हैं, सोने के महल हैं, विमान हैं, सब कुछ है। और फिर वही भगवान जब 500 साल पहले चैतन्य महाप्रभु के रूप में आए तो उनका धाम जो मायापुर नवद्वीप है उसको कहते हैं औदार्य धाम। क्या कहते हैं? औदार्य धाम। औदार्य धाम का मतलब कोई कैसा भी आए, पापी तापी भगवान के पास आ जाए तो भगवान उसको अपना कर्म बना लेते हैं। उधार, बड़े दिल वाले। जगन्नाथपुरी ऐसी जगह है जहां जगन्नाथ जी का मंदिर है, नीलाचल वासी भगवान जगन्नाथ का वो द्वारका है। वहां भगवान को 56 भोग लगता है रोज। एक हाथ नहीं धोते तब तक दूसरा भोजन आ जाता है। हाथ धोने के लिए एक खड़ा होता है तब तक दूसरा भोजन का कहते हैं भगवान श्री कृष्ण जब नींद आती है ना तो श्री रंगम चले जाते हैं। वहां दक्षिण भारत में सब जगह सोए भगवान मिलेंगे। नींद आती है तो श्री रंगम में जाते हैं। पैसा कमाना होता है तो तिरुपति में जाते हैं। भूख लगती है तो जगन्नाथपुरी में जाते हैं। और जब खेलना होता है तो वृंदावन में जाते हैं। वृंदावन रम्य स्थान दिव्य चिंतामणि धाम, वृंदावन रम्य स्थान दिव्य चिंतामणि धाम, मनोहर आभ्रंत कालिंदी नीरे राजहंस खेली करे ये है वृंदावन, रम्य स्थान है। वहां भगवान खेलते हैं, सिर्फ रमण कर रहे हैं। ये जो खिलौने हैं ना, संस्कृत में खिलौने को कहते हैं रमण का। रमण का मतलब जिसके साथ खेला जाए तो खाना भूल जाए, सोना भूल जाए, तो इसको संस्कृत में रमण का कहते हैं। रम्य का मतलब खेलने के लिए। तो भगवान को कितना भोग लगता है, कितना भोग लगता है जगन्नाथपुरी में। किसी वक्त भी जगन्नाथ मंदिर में चाहो 1,00,000 आदमी भोजन खाए, इतना सामान तैयार होता है। और मिट्टी के मटकों में बनता है। और एक बार मटके में बना वो मटका दोबारा नहीं उपयोग होगा, वो फोड़ा जाएगा, वो खत्म। और कितना रोज बनता है आपने देखा है। पाकशाला में 500 रसोइये पंडित रोज भोजन बनाते हैं भगवान। जगन्नाथ का प्रसाद, जगन्नाथ का भाग जगत पर आसुधारे हाथ। सभी भगवान जगन्नाथ का प्रसाद लेना चाहते हैं। सो ये 2 श्लोक कृष्ण जगन्नाथ है, ये बात है। तीसरा श्लोक आज पढ़ लेते हैं, कल दूसरे श्लोक का रसास्वादन करेंगे। महाअम्बुध तीरे कनक रुचिरे नील शिखरे। महाअम्बुध तीरे, महा मतलब बड़ा, अम्बुध मतलब जल, इसका मतलब समुद्र के किनारे। और दूसरा महानदी है एक। आपने जगन्नाथ मंदिर बहुत, आपने जगन्नाथपुरी तो सबने देखा है, बहुत सारों ने देखा होगा। 4 हमारे धाम हैं। शंकराचार्य, श्रीपाद शंकराचार्य ने 4 धाम स्थापित किए। जगन्नाथपुरी समुद्र के किनारे, द्वारका समुद्र के किनारे, ऊपर पर्वत के ऊपर भगवान बद्रीनारायण, और फिर रामेश्वर समुद्र के किनारे। ये 4 धाम हमारे हैं। तो जगन्नाथपुरी धाम है। भगवान श्री जगन्नाथ जी एक और जगह आप कभी जाएं तो भुवनेश्वर से 100 किलोमीटर है, नील माधव। वो ऊपर पर्वत के ऊपर है नील माधव, और पास में बड़ी महानदी बहती है, उसको भी महानदी तीरे कहते हैं। महाअम्बुध तीरे कनक रुचिरे। कनक सोने को कहते हैं, और रुचिरे का मतलब जो आकर्षण सबको करे। नील शिखरे, और नील शिखरे का मतलब जिस पर्वत के ऊपर मंदिर बना हुआ है वो नीलगिरी कहलाता है, नीलाद्री कहलाता है। अद्री गिरी पर्वत एक ही अर्थ है। महाअम्बुध तीरे कनक रुचिरे नील शिखरे। और फिर क्या है? बसन पारादर सहस बलभद्रेन बलीना। वसन परासादा अंतः, वहां भगवान
रहते हैं किसके साथ? बलभद्र के साथ, बलराम जी के साथ रहते हैं। सुभद्रा मध्यस्थ सकल सुर सेवा अवसर दे। बीच में सुभद्रा है, करते क्या है? बोला सब देवताओं को सेवा का अवसर देते हैं। सेवा, देवताओं को सेवा का अवसर देते हैं। वहां देवता सेवा करने के लिए आते हैं। आप इतना तो जानते हैं कि बद्रीनाथ मंदिर में 6 महीने देवता सेवा करते हैं। 6 महीने मानव की सेवा, 6 महीने देव सेवा होती है। दुनिया में 2 ही ऐसे ठाकुर हैं, भगवान के विग्रह हैं, जो पद्मासन में बैठे हैं। एक बद्रीनाथ का विग्रह, बाकी सब जगह खड़े हुए मिलेंगे भगवान, सब जगह खड़े हुए भगवान बैठे। पद्मासन में बैठे हुए भगवान एक बद्रीनारायण है बद्रीनाथ में, और एक भगवान जगन्नाथ है बद्री, ये पद्मासन में बैठे हुए। ये पद्मासन में बैठे हुए हैं, इसके लिए ये श्लोक लिखा है। चलो इस श्लोक को पढ़ लेते हैं। हमने कहा था पद्मासन स्थितम कृष्णम दिव्य अलंकार भूषितम स्वतेजसा परिवृतम दारुदेह अपि निर्मलम। दारू कहते हैं लकड़ी को। मूर्तियां 8 प्रकार की होती हैं। 8 प्रकार की मूर्तियों का शास्त्र में नेम है। उनमें से एक लकड़ी की मूर्ति कहते हैं। ये लकड़ी की मूर्ति सामान्य लकड़ी नहीं आई थी। ये लकड़ी तो श्वेत द्वीप में भगवान का बाल लकड़ी के रूप में आया, उसी से विग्रह बना था। परंतु ये लकड़ी आजकल नव कलेवर होता है जगन्नाथ जी का। नव मतलब नया, कलेवर मतलब शरीर बनाते हैं। इसका मतलब जब अधिक मास माने पुरुषोत्तम मास, वो क्योंकि चांद से गिनती करेंगे तो 2-2 दिन कम तो होते हैं, इसलिए हर 3 साल के बाद एक अधिक मास होता है। एक अधिक मास आता है हर 3 साल में। वो अगर अधिक मास आषाढ़ महीने में आ जाए, ये मैं आषाढ़ कह रहा हूं, समझ में आ रहा है किसी को? ये सबसे बड़ी समस्या है भारतवर्ष की आजकल। संडे मंडे ट्यूसडे सबको आते हैं, जनवरी फरवरी सबको आते हैं, लेकिन 12 महीनों के आप भारतीय नाम बता दो तो भगवत धाम जा सकते हो। बच्चों से पूछो, कोई एक बता दे। जनवरी फरवरी सबको आता है, लेकिन कौन कहेगा श्रावण आषाढ़ भाद्रपद का नाम कहां चलेगा? नहीं आते हैं, सच मानते हो नहीं आते हैं। बहुत बड़ी समस्या है कि नहीं? संस्कारों का सत्यानाश हुआ है कि नहीं हुआ? ये मेघालय हमारी सारी पढ़ने की पद्धति के ऊपर पानी फेर के हमको देखने के हम हिंदू है, दिमाग हमारा अंग्रेजी गुलामी का अभी तक वैसे ही बना हुआ है। बच्चा अगर कहेगा श्रावण तो हमको समझ में नहीं आएगा, जुलाई आ रही है, जुलाई हमारा झूले के बाद काम क्या? अरे बच्चों को स्कूल भेजते हो टाई पहना के, इसका कोई मतलब है? मैं जून जुलाई में गले में फांसी डाल के भेजा? अरे वो हजरत ईसा की फांसी की निशानी उनका सिंबल है। तुम्हारे को कौन सी मुसीबत पड़ी कि गले में फांसी डाल के जाते? लेकिन अभी भी जा रहे। हमारी धोती छीन के ले गया अंग्रेज। माता जी की साड़ी कुछ बची है यहाँ, बाकी तो धोती गई बिचारी। धन्यवाद है प्रभुपाद को, कुछ लोगों को वापस पहना दी। सो दारू ब्रह्म के रूप में भगवान पद्मासन में बैठे हुए हैं। इसलिए महाराज प्रताप रुद्र को कहते हैं, भगवान आप कृपा करके अब रथ में विराजमान करना है, अपने चरणों को धरती के ऊपर रखें। ये स्कंद पुराण में बहुत बड़ा विस्तार से भगवान जगन्नाथ का पूरा उत्कल खंड है, उसमें बहुत सुंदर कथाएं लिखी हुई हैं। मैं समझता हूं आज का कब तक दर्शन चलते हैं? 9 बज रहे हैं, तो कल 5 श्लोक पीछे वाले हैं, उनका भी अर्थ समझेंगे, और साथ साथ में जगन्नाथ जी की जो कथाएं बीच में आएंगी, और कल जो सुबह आएंगे वहाँ भी कुछ जगन्नाथ जी की कथाएं की जाएंगी। आपका कोई प्रश्न जिज्ञासा है तो 2
2 प्रश्नों के लिए समय रखते हैं। हरे कृष्ण। कोई प्रश्न, जिज्ञासा? हरे कृष्ण। नंद प्रणाम। मेरा थोड़ा सा इसके रिलेटेड नहीं है, लेकिन आपके जीवन के हिसाब से थोड़ा सा पूछना है कि पाकिस्तान में आपने जो प्रीचिंग किया, थोड़ा सा उसका जगह थोड़ा सा जगन्नाथ जी कथा में लिखा ही नहीं। मैं अभी गौर पूर्णिमा पाकिस्तान में करके आया। 18 तारीख को मैं वहां था। और यहाँ कितने लोग हैं अभी? कितने लोग हैं अभी? हाँ, वहां 7,000 लोग आए थे कथा में। और मंदिर राधा कृष्ण का बना रहे हैं हमारे भक्त। गवर्नमेंट ने 3 करोड़ रुपए दान दिया। हरे कृष्ण। और 10,000 गीता गवर्नमेंट ने चेक दिया हमको छापने के लिए, सरकार ने दिया। हरे कृष्ण। सुबह देखना यहाँ कितने होंगे। उधर में 25 दिन तक सुबह शाम इतने लोग आते थे। उनके पास मिलता नहीं, उनको जरूरत है। यहाँ तो सबके पास पड़ा है, हमें कोई जरूरत नहीं लोगों को। फिर भी आपके यहाँ बहुत प्रेम से आप पधारे, आपका बहुत बहुत स्वागत, धन्यवाद। हरे कृष्ण। और एक प्रश्न है कि मां बुधति रे कनक रुचिरे नील शुक्रे। हरे कृष्ण। हाँ बेटा। मोक्ष और मुक्ति एक ही है कि अलग? मोक्ष और मुक्ति दोनों एक ही है या अलग है? मोक्ष, मुक्ति, संस्कृत में दोनों एक शब्द मुक्ति और मोक्ष का अर्थ एक ही है कि शरीर के बंधन से मुक्त होकर, छूटकर अपने असली स्वरूप में स्थित हो जाएं। मुक्ति की परिभाषा है, मुक्ति की जो डेफिनेशन है वो है अन्यथा स्वरूप, स्वरूप व्यवस्थितम। पहले क्या है? मुक्ति हित्वा अन्यथा स्वरूपम स्वरूप व्यवस्थितम। ये भागवत में मुक्ति का अर्थ है। अन्य स्वरूप को छोड़कर, मतलब ये बाहर के शरीर को मैं मानता हूं, इसको छोड़कर आत्मा में मैं भगवान का नित्य सेवक हूं, उसमें स्थित होना, वो जीते मुक्त है। मरने के बाद मुक्ति की बात हम नहीं करते। हम कहते हैं जीवन मुक्त स उच्यते मनसा कर्मणा वाचा अखिलेशु अवतासो हरिर्दास्य। अपने आप को कहे कि मैं भगवान आपका सेवक हूं, जीते जी जीवन मुक्त स उच्यते। जीते जी मुक्त हो सकते हो, मरने के बाद मुक्त होने के झंझट में नहीं पड़ना है, जीते जी मुक्त होना है हमको। पता नहीं बाद में मुक्त कोई हुआ कि नहीं हुआ, अभी तो मुक्त यहां हो सकते हैं। क्या करना पड़ेगा? क्या लिखा है पहला शब्द? इहा यस्य हरिर्दास्य। बोलिए। यह का मतलब इस दुनिया में, यह का मतलब यहां जीते जी। यस्य हरिर्दास्य, जो अपने आप को हरि का दास मानता है, जो यहां जीते जी अपने आप को हरि का दास मानते हैं। मनसा कर्मणा वाचा, मन से, कर्म से और वाणी से भगवान की सेवा करता है। अखिलेशु अवस्थासु, हर स्थिति में जीवन मुक्त स उच्यते, उसको जीवन मुक्त कहते हैं। नारद जी ने पूछा था भगवान से, भगवान आप मिलोगे कहाँ? क्योंकि आप मिलोगे तभी तो मुक्त होंगे। तो भगवान ने उत्तर दिया था, ना हम तिष्ठामि वैकुंठे, मरने के बाद तुम वैकुंठ में आओगे, मेरे को मिलोगे, इसकी जरूरत नहीं है। न योगी नाम हृदय शुभा, तुम घर छोड़ के हिमालय में योगी बनोगे तो मैं मिलूंगा, ये भी घर नहीं छोड़ने की जरूरत। फिर कहाँ मिलोगे?
मुक्त कैसे करोगे? यत्र गायन्ति मद्भक्त तत्र तिष्ठामि नारद। जहाँ भक्त मेरा कीर्तन करते हैं मैं वहां रहता हूँ, और जहाँ कीर्तन होता है और कीर्तन करने वाले सब मुक्त हो जाते हैं। हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम। तो ऐसा लग रहा था कि कथा चलती रहे, लेकिन